हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली फ्रेंड्स ना स्पाइडरमैन नो वे होम कल थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसका एक्सप्लेनेशन ना मैं आज लेकर आप सबके लिए हाजिर हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन, जो कि है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को खत्म करा था। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है ना, तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी आप जरूर देख ले, जिसका लिंक ना आपको मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जब मिस्टीरियो अपने मरने के आखिरी पल में एक वीडियो वायरल कर देता है, जिसमें वो स्पाइडरमैन की सारी असलियत पूरे दुनिया को बता देता है। साथ ही मिस्टीरियो अपनी झूठी बयान से स्पाइडरमैन पर लंदन शहर पर हमला करने की इल्जाम भी लगा देता है, जिससे कि अब न्यूयॉर्क शहर का 80% लोग स्पाइडरमैन को गुनहगार समझने लगे हैं, और कुछ लोग अभी भी हैं जो स्पाइडरमैन को पसंद करते हैं। अब इसी सिलसिले में पूरी मीडिया एमजे को भी घेर लेती है, क्योंकि वीडियो में मिस्टीरियो ने पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे और बेस्ट फ्रेंड नेट की भी जिक्र करी थी, ये बताते हुए कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन जो भी करता है वो इन दोनों की मदद से ही करता है। अब यहाँ एमजे को मीडिया के बीच घिरा देख स्पाइडरमैन एमजे को सबके सामने से उठाकर अपनी वेब शूटर की मदद से अपने घर पहुंचता है, पर यहाँ भी एफबीआई एजेंट पीटर के लिए वारंट लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पीटर सहित एमजे, नेड और आंट में तीनों को ही पुलिस हिरासत में ले लेती है, स्पाइडरमैन के साथ लंदन शहर पर हमला करने के प्लान में शामिल होने के लिए। पर तभी यहाँ एंट्री होती है एक और सुपर हीरो यानी कि डेयर डेविल की, जो कि पेशे से एक वकील है। और फ्रेंड्स, डेयर डेविल सीरीज ऑलरेडी हमारे सेकेंड चैनल 13+ पे एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हो ना, तो उसका लिंक भी आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर डेयर डेविल की सारी स्टोरी अच्छी तरीके से देख सकते हो। वहीं अब इस मूवी की स्टोरी पर वापस आए तो डेयर डेविल यहाँ पर पीटर और उसके साथियों को कानूनी दांवपेच खेलकर पुलिस की हिरासत से बाहर निकलवा देता है और फिर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब आंट में पीटर को हैप्पी होगन के घर यानी कि जहाँ पर मरने से पहले आयरन मैन रहा करता था उसी घर में ले आती है, क्योंकि इस वक्त आंट में और हैप्पी होगन यानी कि आयरन मैन का बॉडीगार्ड एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। वहीं अब अगली सुबह पीटर, नेड और एमजे उसी शॉप पर मिलते हैं जहाँ पर एमजे पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। वहाँ पर पीटर को पता चलता है MIT कॉलेज, जिसमें कि इसके फ्रेंड्स और पीटर का एडमिशन लेना सपना था, उस कॉलेज से इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कारण वही कि लोग पीटर और इसके दोस्तों को देशद्रोही समझ रहे थे। अब यहाँ पर एमजे और नेट को देख पीटर को बुरा लगने लगता है कि इसके कारण इसके दोस्तों को भी कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। तभी यहाँ पीटर की नजर शॉप पर लटके जादूगर के गुड्डों पर पड़ती है, जिसे देख पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज का याद आता है, और फिर पीटर भागता हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलकर उससे बात कर एक ऐसी जादू करने बोलता है जिससे कि मिस्टीरियो ने जो भी पीटर के बारे में बोला है वो सभी लोग भूल जाए। जिसे सुनकर अब डॉक्टर स्ट्रेंज अब अपना मंत्र जाप शुरू करते हैं। तभी यहाँ बीच में करीब 6 बार पीटर इसको डिस्टर्ब कर देता है, ये बोलकर कि सब मुझे भूल जाए वो चलेगा, पर पीटर को इसके अपने यानी कि एमजे, नेड और आंट में और हैप्पी होगन ना भूले। अब इसी चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि वो किसी तरीके से मैनेज कर कंट्रोल कर पीटर पर गुस्साते हुए उसे अपने घर से बाहर भगा देता है। अब यहाँ से बाहर आने पर पीटर को याद आता है फ्लैश थॉम्पसन के बारे में, यानी कि उसी के क्लासमेट के बारे में, जिसे कि MIT कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी। जिसे अब कॉल कर पीटर फ्लैश से MIT कॉलेज में एमजे और नेट की एडमिशन के लिए सिफारिश करने बोलता है, जहाँ पर फ्लैश पीटर को MIT कॉलेज के सेक्रेटरी के बारे में बताता है, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, उसी से बात करने पर कुछ हो सकता है। जिसे सुन अब पीटर फौरन ही MIT के सेक्रेटरी की कार को ढूंढ उनसे एमजे और नेट के बारे में बात करने की कोशिश करने लगता है। तभी अब यहाँ पर इस मूवी के पहले विलेन की एंट्री होती है, यानी कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की, जो कि अपने 4 हाथों वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेंटिकल से तबाही मचाते हुए स्पाइडरमैन को उल्टा लटका कर पूछता है कि इसका रिएक्टर लौटा दे, वरना ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को जान से मार देगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद है स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी में ना मैंने मल्टीवर्स यानी कि पैरेलल अर्थ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि टोबे मैगवायर है अर्थ 1 वाला स्पाइडरमैन। अब जो कि ऑक्टेवियस भी यहाँ पर अर्थ 1 से ही था, जब वो अर्थ 3 वाले स्पाइडरमैन की मास्क निकालता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि ये तो वो स्पाइडरमैन था ही नहीं जिसे वो ऑक्टेवियस जानता है।
अब इसी क्रम में अर्थ 3 वाला स्पाइडरमैन अपने एथित से बोल डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके हाथ को बांध देता है। और फिर MIT की सेक्रेटरी, जिसकी कार को ऑक्टेवियस ने पुल के नीचे लटका दिया था, उन्हें स्पाइडरमैन बचा लेता है। जिसे देख अब MIT की सेक्रेटरी स्पाइडरमैन को हीरो बोलती है कि वो पक्का पीटर और इसके दोस्तों का एडमिशन MIT में करवा देगी, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। कि तभी यहाँ पर अब एंट्री होती है ग्रीन गोब्लिन की, जो कि अपने ग्लाइडर से बस यहाँ आ ही रहा होता है, जिसे पीटर बस गौर से देख रहा होता है कि अब ये क्या चीज है। कि तभी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आकर अपने जादू से पीटर को अपने बेसमेंट में लाता है और साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस को भी एक जादुई जेल में लाकर डाल देता है, जिसके बगल वाली जेल में लिजार्ड यानी कि डॉक्टर कर्ट भी कैद होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताता है कि उसके मंत्र में जो गड़बड़ी हुई थी पीटर के टोकने के कारण, उसके वजह से अब हर यूनिवर्स के जो भी लोग ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो यहाँ इस अर्थ पर आने लगे हैं, जिसमें से 2 तो मिल गए हैं और बाकी कितने और हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि उन्हें वापस से उनके अर्थ पर भेजा जा सके। इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज MJ और नेट को भी पीटर की मदद के लिए यहाँ बुला लेता है, जिसके बाद अब ये तीनों मिलकर इंटरनेट पर आसपास के एरिया में हुए घटना पर नजर रखते हुए इन सभी का पता लगाने लगते हैं। कि तभी इन्हें यहाँ कुछ दूरी पर मिलिट्री रिसर्च के पास से किसी अजीब चीज होने की न्यूज मिलती है। तब फौरन ये स्पाइडरमैन निकल पड़ता है और MJ और नेट यही होते हैं, जिन्हें के डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादुई डिवाइस देकर जाता है, जिससे कि पीटर द्वारा ढूंढे मॉन्स्टर को MJ और नेट इससे खींचकर डायरेक्ट जेल में डाल सकते हैं। अब जैसे ही स्पाइडरमैन एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचता है, अब यहाँ पर एंट्री होती है इलेक्ट्रो की, जो कि यहाँ मौजूद करंट से पहले खुद को चार्ज करता है। और फिर जैसे इलेक्ट्रो की नजर स्पाइडरमैन पर पड़ती है, वो इसके पीछे पड़ जाता है। कि तभी यहाँ बीच में सैंडमैन की एंट्री होती है, जो कि इलेक्ट्रो से स्पाइडरमैन को बचा रहा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने स्पाइडरमैन 3 में देखा होगा तो यहाँ पर सैंडमैन और स्पाइडरमैन अर्थ 1 पर दोस्त बन गए थे। अब यहाँ पर जब तक सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभाल रहा होता है, स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से सभी करेंट्स की कनेक्शन ही खत्म कर देता है। तब इलेक्ट्रो की पावर कम हो जाती है। अब इसी बीच मौका पाकर MJ और नेट डॉक्टर स्ट्रेंज के डिवाइस के जरिए पीटर द्वारा इशारा करने पर इलेक्ट्रो और सैंडमैन दोनों को ही खींचकर जेल में डाल देता है। तब पीटर भी यहाँ बेसमेंट में पहुंचता है। तभी यहाँ पीटर को आंट मे का कॉल आता है कि कोई नॉर्मन उसे ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर नॉर्मन का नाम सुनते ही डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को बताता है कि ये तो ग्रीन गोब्लिन है, जिसे सुन पीटर भागता हुआ आंट मे के पास पहुंचता है। तो वो देखता है कि नॉर्मन एक सीधे साधे शख्स की तरह इनके सामने पेश आता है। और तब यहाँ पर नॉर्मन खुद ही बताता है कि इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी कि कभी कभार नॉर्मन अपने आपे से बाहर हो जाता है, इसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्पाइडरमैन 1 याद होगा तो खुद पर सीरम इस्तेमाल करने की वजह से नॉर्मन को ये बीमारी लग गई थी और इसी के वजह से नॉर्मन कभी कभार ग्रीन गॉब्लिन में भी बदल जाता है और कभी नॉर्मल रहता है। अब इतना बताने के बाद नॉर्मन अर्थ 3 वाले पीटर को बोलता है कि चूंकि नॉर्मन भी एक साइंटिस्ट है, इसे पता है कि इस वक्त वो दूसरे अर्थ पर है, पर इसे अपने अर्थ पर अपने बेटे हैरी के पास जाना है। जिसे सुन अब पीटर नॉर्मन को भी उसी बेसमेंट में लाता है जहां पर कि बाकी अर्थ 1 और अर्थ 2 वाले विलन्स कैद थे। कि तभी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाता है अपने गड़बड़ हुए मंत्र का सॉल्यूशन लेकर और फिर इन सभी को वापस इनके अर्थ पर भेजने की बात करने लगता है। तभी इधर पीटर को इन विलन्स के बात से पता चलता है कि इनके अर्थ पर स्पाइडरमैन से लड़ते वक्त डॉक्टर ऑक्टेवियस, डॉक्टर कर्ट, इलेक्ट्रो और नॉर्मन यानी कि ग्रीन गॉब्लिन ये सभी मारे जा चुके हैं। यानी कि इन सभी को इनके इसी पावर के साथ अगर वापस भेजा गया तो इनका मरना तय है। अब ये सुन पीटर भावुक हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि पहले इन्हें ठीक करते हैं, फिर इन्हें वापस भेजेंगे। फिर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बात ना सुन जैसे ही अपने मंत्र वापस पढ़ना शुरू करते हैं, इन सभी विलेंस को वापस भेजने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों से मंत्र बॉक्स को छीनकर यहाँ से भाग जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी छीनातानी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपनी फेवरेट जगह यानी कि मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, जहां पर अब हम व्यूअर्स को स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की एक फाइट दिखाई जाती है। तब पीटर यहाँ पर काफी मशक्कत करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बेवकूफ बनाकर इनके हाथों को बांधकर मंत्र बॉक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज की टेलीपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह के लिए पोर्टल खोलने वाली रिंग लेकर यहाँ से वापस बेसमेंट में पहुंचता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के वापस आने से पहले सभी को इस जेल से निकालकर हैप्पी होगन के घर ले जाता है।
ताकि वो आयरन मैन वाली डिवाइस से इन सभी को पहले की तरह नॉर्मल कर वापस भेज सके। अब चूंकि फ्रेंड्स यहाँ सभी विलेंस भी अपने अर्थ पर लौटना और जिंदा रहना चाहते थे, जैसा पीटर बोल रहा था ये वैसा ही कर रहे थे। तब सबसे पहले पीटर नॉर्मन के साथ मिलकर डॉक्टर ऑक्टेवियस के लिए चिप तैयार कर इसके गर्दन के पीछे डाल देता है, जिससे कि अब डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने टेंटिकल्स के दिमाग से आजाद हो जाता है। यानी कि अब इन टेंटिकल्स पर डॉक्टर ऑक्टेवियस का कंट्रोल था। अब ये देख डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर से खुश हो जाता है। तभी अब हमारी नजर नॉर्मन पर पड़ती है, जो कि वापस से अपना कंट्रोल खोकर ग्रीन गोबलिन बन जाता है और सभी विलेंस को भड़का देता है कि पीटर सिर्फ इन सब का वक्त जाया कर रहा है। बाद में पीटर हमारे ही पावर्स छीनकर हमें निहत्था कर हम सभी को मार डालेगा, इसलिए सभी यहाँ से भागो और वापस जाने का रास्ता खुद ही ढूंढो। अब इतना सुनते ही यहाँ खलबली मच जाती है और इलेक्ट्रो फट से आयरन मैन वाली डिवाइस से एनर्जी सोर्स चुरा लेता है और उसे लेकर अपने सीने में लगाकर यहाँ से भाग निकलता है। और फिर साथ ही एक एक कर बाकी सभी यहाँ से भाग निकलते हैं। तब यहाँ से ग्रीन गोबलिन बच जाता है, जो कि पीटर की पटक पटक कर अब कुटाई करना शुरू कर देता है। और फिर आखिर में पीटर की गर्दन पकड़ उसे जान से मारने ही वाला होता है। तब पीछे से आंट मे आकर गोबलिन की गर्दन पर शीशे की बोतल से वार करती है। तब आंट मे को धक्का देकर गोबलिन वापस से पीटर की बाल पकड़ अपना ग्लाइडर अंदर बुलाता है। अब इसी दौरान गोबलिन की ग्लाइडर से आंट मे को चोट लग जाती है। तब यहाँ गोबलिन पीटर और आंट मे दोनों को ही घायल देख हंसता हुआ यहाँ अपना फेवरेट पंपकिन बॉम्ब गिराकर यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब यहाँ पर हम व्यूअर्स को आंट मे को दिखाया जाता है, जो कि ग्लाइडर के तेज धार से लगे चोट के कारण अब मारी जाती है, जिन्हें अब अपनी बाहों में पकड़ पीटर के आंसू नहीं थमते। तभी बाहर से हैप्पी होगन भी पहुंचता है और पीटर को फौरन ही यहाँ से निकलने बोलता है, क्योंकि यहाँ हुए इस बिल्डिंग में धमाके का जिम्मेदार भी पुलिस अब स्पाइडरमैन को ही मानकर उसे वापस से गिरफ्तार करने पहुंचती है। अब जब तक पुलिस अंदर बिल्डिंग में पहुंचती है, पीटर यहाँ से फरार हो चुका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमें एमजे और नेट को दिखाया जाता है, जो कि मंत्र बॉक्स लेकर इस वक्त नेट के दादी के घर पर होते हैं, जिससे कि पीटर ने अपने अगले इशारे तक इस मंत्र बॉक्स को संभाल कर रखने दिया था और साथ ही नेट को टेलीपोर्टेशन वाली रिंग भी दे दी थी। अब यहाँ पर काफी देर होने के बाद भी जब पीटर का कुछ पता नहीं चलता, नेट अपने हाथ आगे कर एक्सीडेंटली यूं ही बोलता है, काश पीटर हमारे पास जल्दी आ जाए। अब जैसे यहाँ नेट ये बोलता है, इस टेलीपोर्टेशन वाले रिंग के कारण अब एंट्री होती है यहाँ पर एंड्रयू गारफील्ड की, यानी कि हमारे अर्थ 2 के पीटर पार्कर की, जिसे देख दोनों ही दंग रह जाते हैं। पर फिर यहाँ पर मल्टीवर्स वाली बात इन्हें जब याद आती है, नेट और एमजे दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद अब नेट वापस से अर्थ 3 वाले पीटर को देखने के लिए जैसे ही इस रिंग का इस्तेमाल फिर करता है, इस बार पोर्टल से अर्थ 1 वाला पीटर पार्कर यानी कि टोबे मैगवायर की एंट्री होती है और फिर सभी अर्थ 3 वाले पीटर पार्कर को ढूंढकर उससे मिलते हैं। तो इस वक्त अर्थ 3 वाला पीटर काफी टूटा हुआ होता है अपनी आंट मे की मौत की वजह से। तब यहाँ पर अर्थ 1 और अर्थ 2 वाला पीटर अपनी अपनी पर्सनल लाइफ वाली एक्सपीरियंस की कैसे उन्होंने अपनों को खोया है ये बताकर अर्थ 3 वाले पीटर का दिमाग शांत कर सभी अब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं कि पहले ये सभी विलेंस के लिए एंटी सीरम बनाएंगे और फिर उन्हें ठीक कर उन्हें वापस से उनके अर्थ पर भेज देंगे। आगे ये लोग एंटी सीरम तैयार कर विलेंस को एक खास जगह बुलाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें कि अर्थ 3 वाला स्पाइडरमैन मंत्र बॉक्स लेकर जे जोनाह जैमसन के न्यूज चैनल पे एक लाइव वीडियो शेयर करता है कि वो इस वक्त स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, जिसे भी ये मंत्र बॉक्स चाहिए ना वो आकर ये ले ले। अब जैसे ही ये न्यूज पब्लिश होती है, यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास हमारे तीनों स्पाइडरमैन एंटी सीरम लेकर अपना अपना पोजीशन लिए तैयार होते हैं। अब जब तक वे सारे विलन्स यहाँ पर पहुंच पाते तब तक हम देखते हमारे तीनों जो स्पाइडरमैन होते हैं ना अपनी वेब शूटर और अपनी स्पीड क्वालिटी इन सारी बातों को लेकर ना डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से इन तीनों को अपने अपने सिक्सन से पता चलता है कि वे सभी विलन्स इनके तरफ ही आ रहे हैं। तब सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रो पहुंचता है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रो ने आयरन मैन की एनर्जी सोर्स अपने सीने में डाल रखी थी, उसे दोबारा चार्ज होने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो इस बार ज्यादा ताकतवर हो चुका था और अपनी इसी पावरफुल करेंट्स के साथ वो सभी स्पाइडरमैन्स पर एक साथ वार कर रहा था। तभी नीचे नाले से लिजार्ड भी यहाँ पहुंच जाता है और साइड से सैंडमैन भी। तब तीनों स्पाइडरमैन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पहले किससे निपटा जाए।
तब इकट्ठा होकर ये तीनों प्लान बनाते हैं कि एक एक को टारगेट कर तीनों उस पर अटैक करेंगे। और शुरुआत ये लोग सैंडमैन से करते हैं, उसमें एंटी सीरम डालकर। जैसे ही एंटी सीरम सैंडमैन के अंदर जाती है वो वापस से एक साधारण इंसान की तरह बन जाता है। और अगली बारी होती है इलेक्ट्रो की, पर वो किसी के पकड़ में ही नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आकर पहले तो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो स्पाइडरमैन पर ही अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेवियस ना आखिरी मोमेंट पे इलेक्ट्रो को बेवकूफ बनाते हुए उसके सीने से आयरन मैन वाली पावर सोर्स निकाल लेता है, जिससे कि इलेक्ट्रो की बैटरी जैसे ही डिस्चार्ज होती है अर्थ 2 वाला स्पाइडरमैन उसे भी एंटी सीरम इंजेक्ट कर देता है और तीसरे को अर्थ 1 वाला स्पाइडरमैन सीरम इंजेक्ट कर देता है, यानी कि लिजार्ड को। कि तभी यहाँ पर नेट के बार बार टेलीपोर्टेशन वाले रिंग में छेड़छाड़ करने के दौरान में डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिरर डायमेंशन से इस खुले पोर्टल से वापस यहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वापस मंत्र बॉक्स लेकर अपना जादू करने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर एंट्री होती है ग्रीन गोब्लिन की, जो कि आते ही यहाँ पम्पकिन बम फेंक देता है, जिसके धमाके से एमजे लड़खड़ा कर ऊंची दीवार से नीचे गिरने लगती है। कि तभी यहाँ हम अर्थ 2 वाले स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि एमजे को ऐसे गिरते हुए देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन की याद आ जाती है, जो कि इसी तरीके से गिरकर मर गई थी। वो फौरन ही छलांग लगाकर एमजे को नीचे गिरने से बचा लेता है। तो इधर अब हम अर्थ 3 वाले स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि गोब्लिन को देखते ही उसका खून खौलने लगता है। वो गोब्लिन को इस बार पटक पटक कर कूटना शुरू कर देता है और आखिर में जब वो गोब्लिन की जान लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर अर्थ 1 वाला स्पाइडरमैन आकर इसे रोक लेता है। तब अर्थ 2 वाला स्पाइडरमैन आकर गोब्लिन को एंटी सीरम इंजेक्ट कर देता है। तब गोब्लिन भी नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पीटर भागकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर बोलता है कि आप अपना मंत्र जारी करिए और इस बार मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे याद रखे, मेरे अपने दोस्त भी नहीं। जिसे सुन अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादू वापस से शुरू करते हैं और मंत्र जाप स्टार्ट हो जाता है। तब इधर हम पीटर को देखते हैं, जो कि आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड एमजे और अपने फ्रेंड नेट को अलविदा बोलने आता है, क्योंकि इस मंत्र जाप के बाद ये लोग भी पीटर को भूल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर मंत्र कंप्लीट होता है, सभी दूसरे अर्थ से आए शख्स गायब होकर अपने अपने अर्थ पर पहुंच जाते हैं। तो अब मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जे जोनाह की न्यूज़ चैनल, जिसमें कि किसी को ये याद नहीं है कि आखिर में स्पाइडरमैन कौन है, और सभी पहले की तरह ही स्पाइडरमैन को सुपर हीरो मान उसकी तारीफें कर रहे हैं। और पीटर अब न्यू फ्लैट में शिफ्ट होकर पहले की तरह ही लोगों की मदद करने में वापस से लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।